तैयार हो जाओ अगले कुछ मिनटों में अपने दिमाग और आंखों की टेस्टिंग करने के लिए। इस वीडियो में आपसे पूछे जाएंगे मजेदार पहेलियां और ब्रेन टीजर्स। ब्रेन टीजर्स तो जानते ही होंगे, ऐसे मजेदार सवाल जिसमें दिमाग घूम जाता है और आपको देखने को मिलेंगे दिमाग को भ्रम में डालने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन्स। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा तस्वीर दिखाया जाएगा जो कि पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में कितने जानवर छिपे हुए हैं ये काफी कम लोग ही बता पाते हैं। काफी कम लोग, इसलिए तो ये वायरल हो रहा है। सारे के सारे ब्रेन टीजर्स और ऑप्टिकल इल्यूजन्स बेहद ही तगड़े हैं, जिसमें 93% लोग फंसते हैं। लेकिन क्या आप उन बचे हुए 7% लोगों में हैं? इसको पता लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका है। इस वीडियो में आपको टोटल 20 ब्रेन टीजर्स और ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखाए जाएंगे, तो आप कोई कॉपी और पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो कि आपने कोई इल्यूजन देखा और उसमें आपका दिमाग नहीं फंसा, तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट, यानी कि पूरे वीडियो में जितने इल्यूजन्स या फिर ब्रेन टीजर्स में आप नहीं फंसोगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कमेंट करके बताना है अपने पॉइंट्स, जिससे ऑफ कोर्स ये पता चलेगा कि आप 93% लोगों में से हो या फिर आपका ब्रेन शार्प है और आप बचे हुए 7% लोगों में आते हो। तो शुरुआत होती है यहाँ से। पहला इमोजी क्विज, और सबसे आसान इमोजी देखकर बताओ कि यहाँ पर कौन से खेल की बात की जा रही है। अब यहाँ कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, क्योंकि भाई ये इस वीडियो का शायद सबसे आसान क्विज है। ओके, तो ये खेल है हॉकी, हमारा राष्ट्र खेल, नेशनल स्पोर्ट। पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दो। अब यहाँ इन इमोजीज को देखकर ये गेस करो कि यहाँ कौन से कार्टून शो की बात की जा रही है। ये कार्टून शो हम लोग बचपन में काफी ज्यादा देखा करते थे। और यहाँ आपके पास है 10 सेकेंड्स का टाइम। ओके, तो यहाँ बात हो रही है पिंक पैंथर की। पिंक पैंथर देखा है ये कार्टून? अब नहीं आता है टीवी पर पहले बहुत पॉपुलर था। पिछला वाला आसान था, पर ये थोड़ा ट्रिकी है। इमोजीज को देखकर गेस करो कि यहाँ कौन से कार्टून शो की बात हो रही है, और मैं अभी इसका जवाब बताऊंगा भी नहीं। 15 सेकेंड्स का टाइम है, दिमाग लगाओ, और अगर आंसर मिला तो वीडियो लाइक करके कॉमेंट में बताना अपना आंसर। देखते हैं। ओके, तो अब आपको बताना है कि यहाँ कौन से रंग यानी कौन से कलर की बात की जा रही है। एंड अगेन ये काफी इजी है, लेकिन अगर फिर भी टाइम चाहिए तो आपके पास से 10 सेकेंड, शुरू हो जाओ। आई गेस यहाँ पर काफी लोगों का पॉइंट बढ़ा होगा। ये है व्हाइट, राइट। अगेन यहाँ भी आपको 15 सेकेंड्स के अंदर गेस करके बताना है कि यहाँ कौन से कलर की बात हो रही है। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि यहाँ काफी लोग फंसने वाले हैं, आई एम श्योर। ओके, तो ये लिखा है जी, एंड ये है रेज। रेज को हिंदी में बोलते हैं किरण, प्रकाश के किरण। तो ये है ग्रे। जी और रेज दोनों मिलके हो गया ग्रे। आई एम श्योर यहाँ काफी लोग फंसे भी होंगे और इस क्विज में उनका पॉइंट बढ़ा भी नहीं होगा। और अब बारी आती है इस वीडियो के सबसे मजेदार सेक्शन की, दिमाग को ट्रिगर करने वाले मजेदार पहेलियों की। तैयार कर लो अपने ब्रेन को 3 ऐसे पजल सवाल के लिए जो काफी ट्रिकी और मजेदार है। जितने सवाल का सही जवाब दोगे आपके उतने पॉइंट्स बढ़ेंगे। ओके, तो पहला सवाल। एक आदमी ऑफिस से घर जा रहा था और तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसके पास छाता भी नहीं होता है और आसपास छिपने की कोई जगह भी नहीं होती है। वो आदमी घर आया तो पूरा भीगा हुआ था, ऊपर से नीचे तक पूरा भीगा हुआ था, पर उसके सिर का एक भी बाल गीला नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो यार, जवाब काफी सिंपल है, फिर भी यहाँ काफी लोग फंसने वाले हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, पर फिर भी आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स। वो आदमी टकला था, तो अगर सिर पे बाल होगा ही नहीं तो बाल गीले कैसे होंगे? ओके, तो अब आता है दूसरा सवाल। वो कौन सी चीज है जो माइन यानी कि खान, जो जमीन के नीचे होती है ना, वही वाली खान से निकाली जाती है और फिर उसे एक लकड़ी से ढक दिया जाता है चारों तरफ से, जहां से वो चीज कभी बाहर नहीं आ पाती। और बात तो ये है कि उस चीज को हम सभी ने यूज भी किया हुआ है। बताओ बताओ कौन सी चीज की बात कर रहा हूं मैं। माइन यानी कि खान से निकाली जाती है, लकड़ी से घिरी होती है और हम सभी उस चीज को यूज भी करते हैं। 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, शुरू हो जाओ।
अगर आपका जवाब है पेंसिल तो आपका यहाँ एक पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि पेंसिल जिस चीज से बनती है वो होता है ग्रेफाइट, जो कि जमीन के नीचे से खानों से निकाली जाती है। और अब ये सवाल है सबसे मजेदार, ये है सस्पेंस सवाल, यानी इसका सही जवाब मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है सोचकर। ध्यान से सुनना। एक नदी होती है, उस नदी के एक किनारे पर एक कुत्ता होता है और उसी नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा होता है उस कुत्ते का मालिक। अब उस कुत्ते के मालिक ने कुत्ते को आवाज दिया, जो भी उसका नाम था, चिंटू मिंटू में से किसी का नाम तो नहीं है ना ये। तो मालिक की आवाज सुनते ही कुत्ता बिना किसी नाव की मदद से तुरंत अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, और कुत्ता गीला भी नहीं होता है, यानी वो तैर के तो नहीं गया है। अब ये सोचो 15 सेकेंड्स के अंदर कि आखिर वो कुत्ता नदी के दूसरे किनारे पर बिना गीला हुए इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, शुरू हो जाओ। ओवर। ओके, तो इसका आंसर बता दूंगा पर फिर सस्पेंस का मजा नहीं आएगा। इसका आंसर नीचे कमेंट में बताओ अगर आप सोच पाए तो। आपके दिमाग और आंख की कोऑर्डिनेशन कैसी है ये यहाँ पता चलेगा। ये दोनों इमेजेस बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन इनमें 7 डिफरेंसेस है, यानी दोनों इमेजेस में 7 चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग है। अब आपको 20 सेकेंड्स के अंदर गौर से ढूंढना है उन्हीं अलग चीजों को, और आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 डिफरेंसेस मिल गए, 7 में से सिर्फ 3, तो अपने स्कोर में 1 पॉइंट जोड़ लेना। हाँ, पर वीडियो पॉज करके चीटिंग मत करना। शुरू हो जाओ। फटाफट से 7 डिफरेंसेस बता देता हूँ। यहाँ तितली है पर यहाँ नहीं है। बैलून्स का रंग अलग है, एक इमेज में सूरज है पर दूसरे में नहीं। एक इमेज में खरगोश है पर एक में नहीं है। एक इमेज में घास है तो दूसरे में उसकी जगह मिट्टी है। दोनों इमेजेस में लड़की के हेयर बैंड का रंग अलग अलग है। और इस इमेज में पानी को देखो और यहाँ देखो, दोनों अलग अलग शेप के हैं। तो यहाँ पॉइंट बढ़ा या फिर 3 से कम डिफरेंसेस ही ढूंढ पाए। ये पिछले वाले से भी ज्यादा तगड़ा है। अगेन दोनों इमेजेस देखने में सेम जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में 5 डिफरेंसेस है। बहुत लोगों को यहाँ 5 में से एक भी डिफरेंस नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर 20 सेकेंड्स के अंदर आपको एक भी डिफरेंस मिल जाता है तो आपका यहाँ 1 पॉइंट बढ़ेगा, सिर्फ 1। शुरू किया जाए। तो मिला क्या, एक भी डिफरेंस, जबकि यहाँ 5 है। पहला, पहाड़ के इस एरिया के रंग को देखो दोनों इमेजेस में। घोड़े के सिर के पास वाले एरिया का रंग भी देखो अलग अलग है दोनों इमेजेस में। इन दोनों जगहों पर घास का रंग भी अलग है और पीछे वाले पहाड़ का रंग भी अलग है। ब्रो, यहाँ सारा खेल था रंग का, इसलिए तो यहाँ काफी सारे लोगों को डिफरेंसेस मिल ही नहीं पाया। अगर आपको यहाँ एक भी डिफरेंस मिला तो आपकी आईज काफी शार्प है, आम लोगों से ज्यादा शार्प है आपकी आईज। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना। आगे अभी आपको इससे भी ज्यादा मजेदार क्विज़ेस देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे आपको 5 इमेजेस दिखाए जाएंगे और हर इमेज में कुछ तो गड़बड़ होगा और आपको उसी गड़बड़ी को ढूंढना है। एंड ऑफ कोर्स जितने इमेजेस में गड़बड़ी को ढूंढ पाओगे आपके उतने पॉइंट्स बढ़ेंगे। गौर से देखो और पता लगाओ 15 सेकंड्स के अंदर कि आखिर इस इमेज में क्या गड़बड़ है तो वो बिल्कुल सामने ही, पर फिर भी काफी लोग यहाँ फंसते हैं। शुरू हो जाओ। मिनिमम मतलब कम से कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो तुम्हें नहीं लगता मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ उल्टा लिखा हुआ है? 15 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पता लगाओ कि क्या गड़बड़ है यहाँ इस इमेज में। स्टार्ट। ओवर। कॉमन सेंस की बात है, इस आदमी के पास 2018 का कैलेंडर कैसे आया जबकि कंप्यूटर पर तो साल 2017 चल रहा है। ओके, तो इस इमेज में भी एक गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी बिल्कुल सामने ही है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। कॉमन सेंस का यूज करो और कमेंट में बताओ कि क्या मिस्टेक दिखा। अगर दिखा तो इस इमेज को गौर से देखो 15 सेकेंड्स तक, पता लगाओ कि यहाँ क्या मिस्टेक है। शुरू किया जाए।
यार इसके लिए तो 15 सेकंड चाहिए भी नहीं, तुरंत मिल जाना चाहिए। टाइम देखो 2 बज रहे हैं, पर क्या 2 बजे सूरज ढल रहा होता है या फिर रात के 2 बजे तो ऑफ कोर्स पूरा अंधेरा होता है। तो ये टाइम गलत है। ये काफी इजी था, पॉइंट्स नोट तो कर रहे हो ना। और अब इस इमेज में भी जो गड़बड़ी है वो पिछले वाले इमेज जैसा ही कुछ है। हिंट तो दे दिया मैंने, अब शुरू हो जाओ। खिड़की के बाहर धूप निकली है पर इधर तो बर्फ गिर रही है। एक ही जगह पर 2 मौसम कैसे हो सकते हैं? तो यही है वो मिस्टेक। और अब आता है आप सभी का फेवरेट सेक्शन, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन्स। तैयार हो जाओ दिमाग को भ्रम में डालने के लिए। अगले 2 वीडियोस में आपको ये बताना है कि आपको दिखाई गई चीजों में रियल कौन है और पेंटिंग कौन है। पेंटिंग यानी यहाँ कौन सी चीज रियल है और कौन सी चीज पेंटिंग है। इन चारों पत्थरों में कौन सा पत्थर रियल नहीं है, पेंटिंग है? सोचो सोचो, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। तो ये है वो पेंटिंग। पर यार क्या गजब की पेंटिंग है। और अब इन लॉलीपॉप्स में से कौन सा एक लॉलीपॉप पेंटिंग है? तो ये है वो लॉलीपॉप। ज्यादातर लोगों को ये लॉलीपॉप पेंटिंग वाला लगा होगा, पर असल में ऐसा नहीं है। अपने आसपास की चीजों को हिलते हुए देखना चाहते हो तो यहाँ बीच में डॉट पर 25 सेकेंड्स के लिए लगातार बिना पलके झपकाए देखो। ध्यान रखना, पलके झपकनी नहीं चाहिए और ध्यान यहाँ डॉट पर ही होना चाहिए। और जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा तो अपने आसपास की किसी भी चीज को देखना, वो चीज आपको अजीब तरीके से हिलते हुए दिखेगी। चलो स्क्रीन से नजर हटाओ और जल्दी से अपने आसपास की किसी भी चीज को देखो। क्या वो चीज हिलते हुए दिखी होगी? अगर सही से किया होगा तो। एंड डोंट वरी, ये इफेक्ट थोड़ी देर तक ही रहेगा। आपको जो ये इमेज दिख रहा है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट? आई मीन इसमें कोई भी रंग नहीं है उजले और काले के अलावा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको इसमें रंग दिखने वाला है। इस नेगेटिव इमेज के बीच में इस डॉट पर 15 सेकेंड्स के लिए लगातार देखो बिना पलके झपकाए। और जब आप यहाँ देख रहे होगे तब मैं वही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को यहाँ लगा दूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। और उस टाइम आपको वो इमेज कलरफुल लगेगी। शुरू हो जाओ। डैम, क्या आपको भी यहाँ सब कुछ कलरफुल लगा था? ये पेड़ हरा लगा होगा और आसमान नीला, जबकि असल में यहाँ कोई कलर है ही नहीं ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा। मजा आया? और अब आखिरी वाला इमेज जिसमें कितने जानवर छिपे हैं ये बताना है, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। उस इमेज को देखने के पहले ये इल्यूजन देखो। ये इल्यूजन तभी काम करेगा जब आप बिल्कुल गौर से बीच में बने इस क्रॉस पर देखते रहोगे 20 सेकेंड्स तक। इस पीले सर्कल पर ध्यान मत देना, बस बीच में बने क्रॉस पर देखना। स्टार्ट। क्या आपको भी यहाँ इस ब्लैक कलर पर ब्लू कलर का सर्कल दिखा ही होगा अगर सही से किया होगा तो, जबकि वो यहाँ पर है ही नहीं। इस तरह के इल्यूजन्स को कहते हैं इम्पॉसिबल कलर इल्यूजन्स, यानी ऐसे कलर जो है नहीं पर फिर भी हमें दिखते हैं। एंड अगेन इसका असर भी थोड़ी देर तक ही रहेगा। और अब बारी आती है उस तस्वीर की जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। इस वीडियो का सबसे बेस्ट इल्यूजन, इस इमेज में आपको कितने जानवर दिख रहे हैं? कितने जानवर आपको यहाँ दिख रहे हैं? एक दो तो दिख ही जाएगा जो सामने है, जैसे ये पक्षी और ये घोड़ा। पर दोस्त यहाँ टोटल 12 जानवर है। और अगर आपको यहाँ 5 जानवर भी दिख जाते हैं तो अपने स्कोर में 1 पॉइंट जोड़ लेना, क्योंकि भाई 12 जानवरों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, वीडियो पॉज करके जानवरों को ढूंढ लेना। तो दोस्त क्या रहा आपका स्कोर? कितने पॉइंट्स हुए आपके? कमेंट करके सच्ची वाला पॉइंट बताइएगा जरूर। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना स्कोर बता सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर याद से कर देना।
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।